Hello students, now today we are going to start a new property of the D block element, that is the formation of interstitial compounds. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन वो क्या बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, बेसिकली इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या है. तो देखिए, सपोज मैं कहती हूँ ये मेरे पास क्या है, कोई सॉलिड है. सॉलिड में क्या होते हैं आपके पास, मेटल्स होते हैं. ठीक है, सपोज मैं कहती हूँ कि ये आपके पास क्या है, कोई सॉलिड है. ठीक है, आपने क्या कर रखा है, इनको अरेंज कर रखा है. ठीक है, आप जैसे अगर मैं बोल देती हूँ इस रूम में अगर आप फुटबॉल्स को अरेंज कर दो. ठीक है, फुटबॉल्स है, इस रूम के अंदर क्या डाल दो, फुटबॉल्स डाल दो, बलून्स डाल दो. तो जब आप डालते हो तो ऐसा नहीं होता कि वो सारा का सारा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस क्या हो जाता है, रह जाता है. ठीक है, तो ये जो स्पेस रहता है इसको हम बोलते हैं वॉइड, या फिर क्या बोल देते हैं, स्पेस, या फिर क्या नाम होता है इसका, इंटरस्टिशियल साइट्स. दैट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल साइट्स. तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेसिकली जो ये मेटल्स होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि ये क्या है, मेटल है, दैट इज Fe. ठीक है, जो ये मेटल्स होते हैं इनको क्या किया जाता है, पहले मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है. ठीक है, और पिघला के इनके अंदर नॉन मेटल की कोई इम्प्योरिटी डाल दी जाती है. नॉन मेटल जैसे आपके पास मैं बोल दूँ कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया. क्यों डालते हैं, क्योंकि इनका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है. ठीक है, और स्मॉल साइज़ यहाँ पर क्या हो सकता है, ईजिली फिट हो सकता है. तो इनकी इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं. कब, इन मेटल को पहले पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद उनके अंदर क्या डाल देते हैं, नॉन मेटल की इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं, और फिर उनको क्या कर देते हैं, ठंडा करते हैं. ठंडा करने के बाद जो आपके पास कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. ठीक है, समझ आ रही है बात. जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ Fe है. ठीक है, यहाँ पर क्या डाल दिया, कार्बन, तो डैट इज अ नॉन मेटल. टाइटेनियम दैट इज अ मेटल, इसके साथ क्या डाल दिया, हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. ठीक है, तो बेसिकली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके पास ये क्या होती हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल साइट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास ये क्या होती है, इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं. उनकी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या बना सकते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं. उसके रीजंस क्या हैं, फर्स्ट ड्यू टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं. वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे और आपको पता है डी ऑर्बिटल का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो वो क्या हो सकते हैं, इजीली फिट हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. आपको पता है कि जो आपके पास आयरन है जैसे, ठीक है, या फिर कोई और एलिमेंट ले लो, जिंक है, कॉपर है, ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करने की वजह से ये क्या बना सकते हैं, आपके पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट, दे आर नॉन स्टाइशियोमेट्रिक इन नेचर. ये पता होना चाहिए अब आपको. अगर चैप्टर 1 आपने पढ़ा है उसमें आपके पास डिफेक्ट्स का केस ले लो. डिफेक्ट्स वहाँ पर 3 टाइप के होते थे, स्टाइशियोमेट्रिक, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर कैटायन ले लिया एक, और क्या ले लिया, एनायन, जिनमें स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर रही हूँ, जिनमें कैटायन और एनायन की रेशो क्या रहती है, सिमिलर. जैसे मैं कहती हूँ 1:1, दैट इज कॉल्ड द स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. ठीक है, जिसको नहीं पता स्टाइशियोमेट्रिक या नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, वो मेरी वीडियो में पीछे चैप्टर 1 में जाके देख सकता है. ठीक है, ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है. नेक्स्ट, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है, जहाँ पर कैटायन और एनायन की रेशो क्या है, सिमिलर नहीं होती. सपोज ये 1 होगी, ठीक है, ये कितनी होगी, 2 होगी. तो जहाँ पर कैटायन और एनायन की रेशो क्या है, सिमिलर नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात क्या है कि अगर ये TiH2 बना रहे हैं, तो मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ कि सपोज मैं कहती हूँ ये कितना फॉर्म कर रहा है, 1 फॉर्म कर रहा है, और ये रेशो सपोज मैंने बोल दिया कि सपोज 0.5 फॉर्म कर रहा है. तो ये क्या है, दैट इज नॉन स्टाइशियोमेट्रिक. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैटायन है और ये क्या है, एनायन है. ऐसा नहीं है. क्यों, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब ये मेटल जनरली नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो ये क्या है, ना तो कोई कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है और ना ही कोई आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है. क्यों, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, ये जो हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पर, ये बहुत कम फ्रैक्शन है. ठीक है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये ना तो आयनिक बॉन्ड बना रहा है और ना ही कोवेलेंट बॉन्ड. तो इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते Ti+ और H- में, ऐसे ब्रेक नहीं होगा. ये समझ आ रही है बात. तो दे आर द नॉन स्टाइशियोमेट्रिक इन नेचर. नॉन स्टाइशियोमेट्रिक का बार बार बोल रही हूँ मैं. नॉन स्टाइशियोमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं कहती हूँ Fe2O3, ठीक है, इसमें हो सकता है इसका 1 रेशो और इसका कितना हो, 0.990. ठीक है, तो दैट इज अ नॉन स्टाइशियोमेट्रिक. ठीक है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर जो भी आप नॉन मेटल डालोगे उसका फ्रैक्शन क्या रहता है, बहुत कम रहता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपके पास स्पेस है, ये क्या है, बहुत कम स्पेस है. तो जितना स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग हम उस नॉन मेटल का फ्रैक्शन भेजते हैं कि वो जाके उसमें क्या हो जाए, फिट हो जाए. ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं. कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की, वो क्या है. अब देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास पहले ये आयरन था,
इसके बाद मैंने क्या डाल दिया इसके अंदर, कार्बन डाल दिया। पहले क्या था, सिंपल मेटल, मतलब दैट इज अ पेरेंट एटम। उसके बाद मैंने क्या डाल दिया इसके अंदर, कुछ नॉन मेटल। तो इन दोनों में से हार्ड कौन सा होगा, आयरन होगा कि ये होगा? बेटा ये सारे आयरन है सपोज, ठीक है, इनके बीच में क्या है, स्पेस है। लेकिन जब आपने ये स्पेस भी किससे ऑक्यूपाई कर दिया, कार्बन से, तो ये स्पेस क्या हो गया, फिल हो गया। मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, क्लोजली पैक्ड हो गए। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से ये क्या हो गया, और ज़्यादा हार्ड हो गया। तो इट मीन्स जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं तो इट मीन्स वो क्या होते हैं, दे आर हार्डर देन दैट इट्स पेरेंट एटम। क्यों? क्योंकि जो स्पेस बचता है वो भी क्या कर लेता है, नॉन मेटल ऑक्यूपाई कर लेता है। आ रही है बस समझ? और जब मेटल हार्ड हो गया तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, दैट इज़ हाई। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जब बनते हैं तो बेसिकली उनका क्या होता है, हाई डेंसिटी होती है एंड दे आर हार्डर कंपैरेटिवली टू दैट पेरेंट एटम, ऐसा माना गया है। क्लियर है? कर लोगे? फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हो जाएगा, ठीक है। और हम अपने ये टॉपिक खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। बेटा कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।